नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 4 दिनों के दौरान किन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में बनने वाले एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम के बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आपको दोस्तों हम बता दें कि एक बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जो कि यहाँ इस जगह पर आप देख सकते हैं बना हुआ है। अभी ऐसी संभावना है कि ये सिस्टम और अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि जिस जगह ये मौजूद है वहाँ पर समुद्र का जो तापमान है वो लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जिसकी वजह से ये लगातार इंटेंसीफाई होगा और इसे मॉइस्चर मिलेगा और ये लगातार मजबूत होता जाएगा। अभी ऐसी संभावना लगती है कि ये धीरे धीरे डिप्रेशन बनेगा, उसके बाद डीप डिप्रेशन, और हो सकता है कि ये कुछ समय के लिए एक साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन जाए। और अभी इसका जो ट्रैक है वो हमें उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ लग रहा है और उसके बाद इसके रिकर्व करके बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ जाने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके बारे में हम वीडियो में लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी जैसे कि हमने आपको बताया था कि केरल के हिस्सों पर काफ़ी स्थानों पर मूसलाधार बारिश होगी, भीषण बारिश होगी, और उन भागों पर ऐसा ही देखने को मिला। केरल पर कई स्थानों पर भीषण बारिश रिकॉर्ड की गई और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक, आंध्र कर्नाटक और साथ हमारे तमिलनाडु, इन भागों पर भी मौसम बदला और यहाँ पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई। अभी भी आप देख सकते हैं कि 22 मई को आप देख सकते हैं कि केरल पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और साथ ही तटीय कर्नाटक पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। पर लेकिन तमिलनाडु पर बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि पहले जो मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा था बंगाल की खाड़ी से, वो इस निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से इसके चारों तरफ ही घूमने लगा है, यानी इस लो प्रेशर की तरफ वो मॉइस्चर अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इन भागों पर बारिश कम हो जाएगी। पर फिर भी तमिलनाडु पर आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश पर भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश आपको 22 मई को देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के हिस्सों पर पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी है और इन भागों पर आगे भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। अभी फ़िलहाल इन भागों पर राहत की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। उत्तर भारत पर ऐसा कोई WD नहीं है जो इन भागों पर बारिश दे, और साथ ही मैदानी हिस्सों पर भी ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो यहाँ पर मौसम को बदले और धूल भरी आंधी के साथ यहाँ पर बारिश दे। अभी भी इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और उत्तर पश्चिम की तरफ से गर्म और शुष्क हवाओं का प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये हवाएं पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ से आ रही है और वहाँ पर पहले ही काफ़ी अधिक गर्मी पड़ रही है। पूर्वी भारत के हिस्सों में पहुँचे तो पूर्वी भारत में जैसे कि हमने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी से सीधे तौर पर नमी वाली हवाएं अब उत्तराखंड तक पहुँचने लगी है, जिसके प्रभाव की वजह से आप देख सकते हैं कि बिहार के पूर्वी हिस्से और साथ ही उत्तरी हिस्से और पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन भागों पर आपको कई स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ बादलों की तेज़ गर्जना होने और हल्की से मध्यम बारिश आपको 22 मई को इन भागों पर देखने को मिलेगी। पर लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब ये डिप्रेशन इन भागों पर पहुंचेगा तो यहाँ पर काफ़ी भीषण हवाएं और काफ़ी भीषण बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर भी मॉइस्चर वाली हवाएं बनी हुई है, जिससे कि यहाँ पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं पर कुछ समय के लिए तेज़ बौछारें आपको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हुए 23 मई के मौसम को देखें तो देखिए कि 23 मई को जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था वो और अधिक प्रभावी हो चुका है, इंटेंसीफाई हो चुका है और इस समय एक डिप्रेशन के रूप में हमें सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि काफ़ी जो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं है वो इसी सिस्टम की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ अब अट्रैक्ट होने लगी है। जो बार हवाएं पहले केरल और तटीय कर्नाटक पर पहुंच रही थी, वे हवाएं भी अब वहां पर ना जाकर अब इसी सिस्टम के चारों तरफ घूमने लगी है, जिसकी वजह से ये लगातार प्रभावी होगा और लगातार प्रभावी होकर ये बिहार और पश्चिम बंगाल के हिस्सों को हिट करेगा। अभी जो कि ये काफ़ी दूर है, पर लेकिन अब इसका प्रभाव आपको इन भागों पर दिखने लग जाएगा और यहाँ पर मौसम बदलने लगेगा और बारिश बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ ही झारखंड, इन भागों पर पहले ही शुरू हो चुकी है और 22 तारीख को भी इन भागों पर बारिश का दौर इसी तरीके से बना रहेगा। देश के दक्षिण भारत के हिस्सों पर बारिश अब कम हो जाएगी, पर लेकिन अभी भी तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश 22 मई को भी जारी रहेगी। तमिलनाडु पर बारिश कम हो जाएगी और सिर्फ हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी बारिश कम होगी और यहाँ भी हल्की ही बारिश होने की संभावना हमें 23 मई को दिखाई दे रही है।
उत्तर भारत पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तमाम हिस्सों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन इस डिप्रेशन की वजह से नमी वाली हवाएं अब बंगाल की खाड़ी से बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड पर पहुंचेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे और आपको यहाँ बारिश 23 मई को देखने को मिल सकती है। 24 मई के मौसम को देखें तो देखिए कि 24 मई को जो सिस्टम बना था वो और अधिक इंटेंसिफाई हो चुका है और आप देखिए कि इसकी चारों तरफ जो हवाएं है वे काफ़ी तेज़ी के साथ, यानी लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ी के साथ घूमने लगी है और इसका प्रभाव अब आपको बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर दिखने लग जाएगा। यहाँ पर हवाएँ तेज़ होना शुरू हो जाएंगी, मौसम बदल जाएगा और हल्की बारिश का दौर इन भागों पर शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सिस्टम धीरे धीरे दिखा रुक करेगा उत्तर पूर्व की तरफ तो और इसकी वजह से इन भागों पर और अधिक हवाएं बढ़ेंगी, बारिश की गतिविधियाँ भी इन भागों पर तेज़ हो जाएंगी और 24 मई की शाम से इन भागों पर बारिश काफ़ी अधिक बढ़ने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत के हिस्सों पर आप देखें कि एक बार फिर से बारिश अब बढ़ जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना जो सिस्टम बना था वो काफ़ी दूर निकल चुका है, जिसकी वजह से इन भागों पर अब जो हवाएं अरब सागर से आ रही थी वे अब ब्लॉक हो जाएंगी। इसलिए जो मॉइस्चर रहेगा वो केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक इन भागों पर रहेगा और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश एक बार फिर से 24 मई से देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु पर भी बारिश बढ़ेगी और यहाँ पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर तेज़ बौछारें आपको देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के हिस्सों पर अभी भी गर्मी का प्रचंड रूप जारी रहेगा और इन भागों पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन उत्तर भारत पर अब हवाओं की दिशा बदल चुकी है। इस सिस्टम की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से पहुँचने लगी है। इन नमी वाली हवाओं की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि इन भागों पर मॉइस्चर बढ़े और जैसे ही तापमान बढ़े तो इन भागों पर गरजने वाले बादल कहीं कहीं पर बन जाए और हल्की बारिश आपको देखने को मिल जाए। पर लेकिन उसकी जो संभावना रहेगी वो अभी बेहद ही कम रहेगी। राजस्थान और गुजरात पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर अब मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से पहुंचना बंद हो चुका है कि इस डिप्रेशन की वजह से, इसलिए इन भागों पर भी बारिश कम हो जाएगी। पर अभी भी यहाँ पर आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश 24 मई को भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जब ये डिप्रेशन बिहार के हिस्से पर पहुंचेगा तो यहाँ पर काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है और इसलिए इन भागों पर लोगों को अब हिदायत दी जाती है कि वे सावधानी बरतें। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।